यहाँ पे एमसीडी अवेलेबल है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अवेलेबल है, सिर्फ पुलिस अवेलेबल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है की वजह से भरा है। 10 मिनट बारिश हो गए, कहीं बाढ़ आ जा रहा, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी? एमसीडी लेगा, नेता लेंगे, कौन लेगा? सीपी में बाढ़ नहीं आ जाती यहाँ। हमें तो वो बता नहीं रहे क्या हुआ है। इनके पॉलिटिशियंस आते हैं, बांसुरी स्वराज आ रही है, वो बता रही है कितना कंफर्मेशन हुआ है डेथ का। ये हमारे लिए अकाउंटेबल है ना, हम स्टूडेंट्स हैं। व्हाई दे नॉट आंसरिंग अस? इन्होंने हमसे 40 मिनट मांगे थे, 50 मिनट हो गए। क्या चल रहा है? 6 घंटे हो गए हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं है। पॉलिटिशियंस मीडिया में जाके बोल रहे हैं डेथ हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है यहाँ पे। आपके सामने आएंगे। दे आर स्मार्ट पीपल, बिकॉज वो भी जानते हैं कि 2 से 3 दिनों बाद कोचिंग वाले आराम से निकल जाएंगे। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। प्लीज, वी आर कोऑपरेटिंग हियर, हम सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बट कोऑपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी वांट आंसर राइट नाउ। यहाँ पर एनडीपी है, एमसीडी है, जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, जो यहाँ एसपी कलेक्टर हैं, ये बहुत सारे काम बहुत डिले कर रहे हैं। इनका काम है किसी तरह से समय को पास करना। एक पाइप लेकर जा रहे हैं पानी निकालने के लिए। आप मुझे सिर्फ एक सिंपल चीज बताइए, कोई बच्चा अगर अंदर स्टक हो गया है तो क्या वो 6 घंटे बाद उसकी जान बचेगी, चाहे आप जैसे भी पानी निकाल रहे हैं? ये आप देख रहे हैं सभी स्टूडेंट हैं और ये सभी मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और ये सभी लोग जो हैं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज 3 साल से मैं हूँ, सेम चीजें देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले सेम पटेल नगर में एक लड़के की डेथ हुई, 2 साल पहले ही डेथ हुई, आज फिर हुआ है। ना यहाँ पे एमसीडी अवेलेबल है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अवेलेबल है, सिर्फ पुलिस अवेलेबल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई जवाब देने के लिए नहीं खड़ा है। सिर्फ एमसीडी यहाँ टपरी वाले से पैसे लेने के लिए आती है। पुलिस को अभी बंद कराना हो पार्क या दूसरे पैसे दुकान बंद कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल, यहाँ 10 मिनट बारिश होती है, 10 मिनट बारिश होगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाता है। आप देखिए पानी डूबा हुआ है, 10 मिनट बारिश में बाढ़ आ जाता है। हम स्टूडेंट सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? नेता यहाँ वोट लेने के बाद दिखते नहीं। ये 6 घंटे से पानी निकाल रहे हैं एक छोटी सी मोटर से। 6 घंटे में कोई पानी में जिंदा रह पाएगा? कितने बजे से कितने बजे की घटना हुई थी? ये पूरी बात 6 बजे की है। आज शाम को 6 बजे से शाम को 6 बजे कांड हुआ है और 10 बजे से रेस्क्यू चालू हुआ है। 4 घंटे कोई नहीं है। इस समय 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, कोई मोटर पानी निकालने के लिए लगाया गया है। सिंगल मोटर से एक सिंगल मोटर, वो भी एक सिंगल मोटर पानी कैसे निकालेगा? जो पानी भरा है अंदर, ये कैसे भरा है? बारिश की वजह से भरा या सीवर नाला? नहीं, सब बारिश की वजह से, बारिश की वजह से पता लगा। और सर प्रॉपर रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से भरा है। 10 मिनट बारिश हो गए, कहीं बाढ़ आ जा रहा, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी? एमसीडी लेगा, नेता लेंगे, कौन लेगा? सीपी में बाढ़ नहीं आ जाती, यहाँ 10 मिनट कैसे आ जाती? कैसे है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? यहाँ पे जितनी लाइब्रेरियां हैं सब अंडरग्राउंड है। कल को अगली लाइब्रेरी में होगा। 2 साल पहले सेम चीज हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी। आज इसमें कितने लोग हैं नहीं पता। हमें सीसीटीवी चाहिए, कितने लोग हैं? रोज IAS का कोई नहीं है, एमसीडी का कोई नहीं, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी हमें तो वो बता नहीं रहे क्या हुआ है। इनके पॉलिटिशियंस आते हैं, बांसुरी स्वराज आ रही है, वो बता रही है कितना कंफर्मेशन हुआ है डेथ का। ये हमारे लिए अकाउंटेबल है ना, हम स्टूडेंट्स हैं। व्हाई दे नॉट आंसरिंग अस? इन्होंने हमसे 40 मिनट मांगे थे, 50 मिनट हो गए, अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। 6 घंटे से क्या कर रहे हैं? इतने दूर से हम पढ़ने आते हैं यहाँ पर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर इज द एक्शन? कब तक हम यहाँ पर रहे? ये लगातार आप देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए आते हैं, और आज वही बच्चे किसी के लिए अब इंसाफ भी मांग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है, वो लोगों ने आरोप अब लगाना चालू कर दिया कि कहीं ना कहीं घोटालेबाज सरकार है, जो ने अगर अपनी यूं कहूँ जिम्मेदारियां अगर ली होती तो शायद आज ये पूरा जो घटना है, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं। जी
क्या कहेंगे मैडम? सर कुछ रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए, कुछ रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए ना, अंदर क्या चल रहा है। 6-6 घंटे हो गए हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं है। पॉलिटिशियंस मीडिया में जाके बोल रहे हैं डेथ हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। ये तो गलत बात है। आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है पॉलिटिशियंस के पास, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिप्लाई दीजिए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप एटलीस्ट अपने ऑफिशियल्स को बोलिए कि रिप्लाई दे एटलीस्ट। यू नो स्टूडेंट्स 1 घंटे 2 घंटे कोई 6 घंटे से वेट कर रहे हैं, ये गलत बात है सर। मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, ये पैनिक बढ़ा रहा है। आपका काम है हमें सही इंफॉर्मेशन देना, ये आपका काम है क्योंकि आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मर हैं। सर बोल रहे हैं अभी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने अभी इनको आश्वासन दिया है कि अभी हम आकर के आप लोगों को जो भी अभी तक 7 से 8 घंटे जो हुए हैं उसकी पूरी कार्रवाई जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन लोगों को आज जो ये सभी स्टूडेंट जो आज ये खड़े हैं, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ आप दिखा दीजिए। यहाँ पर इस समय तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इस समय खड़े हैं और हम इसीलिए खड़े हैं, जानने के लिए खड़े हैं कि 7 घंटे हो गए लेकिन अभी तक इन लोगों को ये भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर में अंदर क्या चल रहा है और आखिर में ये पूरी घटना जो है वो एकदम से यकाएक जो है वो कैसे बढ़ गई। ये अपने आप में एक सवाल बनता है। सवाल समझने वाली बात होगी, सवाल सोचने वाली बात है कि दिल्ली यानी कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है, जो दिल वालों की धड़कन है, लेकिन वहीं पर इतनी बड़ी जो घटना है एक हफ्ते में 2 बार हो जाती है। हाँ, 5 किलोमीटर दूर यहाँ से पार्लियामेंट है, सिर्फ 5 किलोमीटर, और वहाँ की कंडीशन देखिए। यहाँ देखिए एक एमपी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन नहीं आया यहाँ पे, कोई आए यहाँ पे पूछे हमसे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। सिर्फ हमको लूटना जानते हैं, हमसे टैक्स लेंगे इंग्लैंड वाला और फैसिलिटीज देंगे सोमालिया वाली, उससे बदतर फैसिलिटीज हमको दे रखी है। हमारा बुरा हाल कर रखा है। ये सभी पूरा घटनाक्रम जो है वो लगातार आप लोग देख रहे हैं। बच्चों का आक्रोश जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। यूपीएससी, आईएएससी और आईपीएस की जो तैयारी करते हैं यहाँ पर आकर के, वहीं दिल्ली के तमाम ऐसी जगह पे जाकर के वो लोग तैयारियां करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के साथ में, उन्हीं के परिवारों के साथ में, उनके भाई बंद या दोस्त के साथ में जिस तरीके से आज ये पूरी घटना हुई है, अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है कि आखिर में दिल्ली जैसी भारत की राजधानी में किस तरीके से। पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करिए कि अभी तक 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंसिडेंसेस आज से 1-2 दिन पहले हुए थे, क्या उसके बाद गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनका भी जान का ख्याल रखा जाए। किसी बच्चे की जान इतनी छोटी हो गई कि जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वाटर लॉगिंग, इन सब चीज़ों की वजह से उसकी जान जा रही है। इनकी कोचिंग में क्या हुआ है, इनका बायोमेट्रिक फेल हुआ है, बच्चे अंदर लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ रहे थे, वाटर पूरा यहाँ तक आ चुका था उनके। सर पहली एक बात है, ये लोग कोई भी आंसर देने के लिए क्लियर नहीं कर रहे, कोई आंसर देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या राव जाइए से कोई आ रहा है, कि पुलिस पर्सन आर सेइंग कि कोचिंग वाले क्यों ही आपके सामने आएंगे, दे आर स्मार्ट पीपल, बिकॉज वो भी जानते हैं कि 2 से 3 दिनों बाद कोचिंग वाले आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे की जान सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स तक को बुरी लगती है, कोचिंग वालों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हम इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएं ताकि आगे से ये किसी बच्चे के साथ ना हो। एक दिन पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी इस चीज़ को लेके, जब वहाँ पे पटेल नगर वाली घटना थी। बट अगर आप आज भी पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में घूम के देखें, मुखर्जी नगर में देखें, तारों वाला सिलसिला, वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में 2 साल से रह रहा हूँ। यू विल नॉट बिलीव, ये पानी जो आपको आज दिख रहा है ये हर साल बारिश में इतना भरता है। सिचुएशन इस बार ऐसी बन गई कि ये पानी कुछ ज़्यादा होने की वजह से कोचिंग क्लासेस में चला गया, और इन लोगों की लापरवाही कि ये लोग अंडरग्राउंड में क्लासेस चलवा रहे हैं, अंडरग्राउंड में लाइब्रेरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। कौन इनको क्लियरेंस दे रहा है हमें कुछ पता नहीं है इसका, और बच्चे उसमें फंस गए थे। अब जब निकालने की बारी आई है तो ये एक छोटे से पंप से उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अगर अंदर फंसा है तो ऑलरेडी 4 घंटे में मर जाएगा, पानी अगर इतना भरा हुआ होगा तो सीधा क्वेश्चंस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, कोचिंग्स के ऊपर, एमसीडी के ऊपर, और जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो क्या इसके ऊपर रेगुलेशंस लगाएंगे। प्लीज हम सब कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज वी आर कोऑपरेटिंग हियर, हम सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं।
रहे हैं, बट कॉपरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी वांट आंसर राइट नाउ, प्लीज एनी हाउ। थैंक यू। ये आप लोगों ने देखा कि लोगों ने जो है लगातार जिस तरीके से अपना आक्रोश जो है वो लगातार यहाँ पर स्टूडेंट का जो है वो बनता हुआ चला आ रहा है। वहीं पर जो एमसीडी के द्वारा जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों ने बताया कि अगर ये दिल्ली सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियां अगर ले लेती तो शायद ये घटना जो है वो नहीं हो पाती। यहीं पर जो है तमाम राजनेता जो है, या यूं कहूं कि जो राजनीति के ऊपर में एक अपने दिल्ली सरकार के अंदर में जो अपना प्रचंड लहराते हैं, आज यहाँ पर दिल्ली की मेयर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं पर स्थानीय विधायक जो हैं वो दुर्गेश पाठक जी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है निगम पार्षद जिनकी जिम्मेदारियां यहाँ पे सीवर की सफाई की बनती है, उनका वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि उनके हस्बैंड जो है वो यहाँ पर पहुंच गए, किसी वजह से यहाँ पे पता लगा था कि उनके हस्बैंड आए, लेकिन निगम पार्षद वो यहाँ पर अभी नहीं पहुंची है। वहीं पर अगर बात करें लोगों की तो लिखे तमाम स्टूडेंट जो है वो परेशान है, यहाँ के लोग जो जनता है वो लोग भी परेशान है कि आखिर में इतना जो पानी लगता है, आखिर में ये हर साल किस तरीके से लगता है। दिल्ली के अंदर में 10 मिनट की बारिश के अंदर में बाढ़ आने की संभावना तक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये लोग अगर उस चीज को अगर 5 साल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 10 साल निकाल दिया, अगर इन लोगों ने अगर पहले से ही इन सब चीजों के ऊपर में अगर कदम उठाया होता तो शायद आज इन बच्चों की जिंदगी जो है उनको गंवानी नहीं पड़ती, वो अपने बच्चे जो है वो अपने परिवार से जुदा नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इस पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके की राजनीति, मैं बात नहीं करूंगा लेकिन मैं राजनीति का ही सारा खेल कहूंगा कि आखिर में जब राजनीति में आते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर में दिल्ली के अंदर में बैठी हुई राजनीति करने वाली पार्टियां जो है, राजनीति पार्टियां तो करती हैं लेकिन गरीब के उन बच्चों के बारे में, या यूं कहूं उन स्टूडेंट के बारे में, या पढ़ाई करने वाले उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते। आखिर में ऐसा क्यों होता है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा अहम सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्यों है। तमाम जो हाँ बताइए, छोड़ दीजिए आप इसको। देखिए बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने मित्रगण को खो दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए देश के आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एंड देश के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के अंतर्गत एक जांच होनी चाहिए। अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी that place he can visit and can check that what happened that places, because that things is very unblemished happenings is very that is the problem of the other students. ये दिल्ली के अंदर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी निंदनीय है। और हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली तो है ये, और दिल्ली ये देश की राजधानी है और दुर्भाग्यपूर्ण एक नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री साहब के शासन, मुख्यमंत्री जी के शासन काल में हम जैसे विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ ये ओल्ड राजेंद्र नगर है, ये यहाँ पर जो भी पुलिस मीडिया है, जो भी यहाँ पर एनडीपी है, एमसीडी है, जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, जो यहाँ एसपी कलेक्टर हैं, ये बहुत सारे काम बहुत डिले कर रहे हैं। इनका काम है किसी तरह से समय को पास करना, किसी तरह से जो भी अच्छी जानकारी उसको दबा देना, उसको पूरी तरह से हाईलाइट नहीं करना, बच्चों के आवाज़ों को दबा देना। जो जितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चे दबे हैं, उसकी कोई जानकारी अभी अच्छी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। आप लोग जब से यहाँ पर हो, लग रहा है आपको कितने लोगों को अभी निकाला गया? बस कितने लोग? 2 बॉडी को निकाला गया है। और जहाँ तक हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं और आइडिया है, उस हिसाब से 50 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे ही होंगे। दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम है वो सहयोग तो कर रही है, लेकिन कब जब घटना घट गई है। हमारे पास प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा होने के बाद भी यहाँ पे उसके पास सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था जिससे टैकल किया जा सकता था। और एक एग्जिट होना चाहिए था, एक एंट्री होना चाहिए था। एमसीडी का ये कितना बड़ा जब नक्शा बना होगा, जब मैप बना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बॉडी का बना होगा, तो वहां पे बेसिक चीजें बनाई गई होंगी। उन बेसिक चीजों का भी यहाँ लापरवाही किया गया है। लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ और पुलिस टीम का सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि हम उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितना एग्जैक्ट लोग फंसे हुए हैं।
चलिए हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर और जुड़े हुए हैं, मौजूद कर रहे हैं। और एक मिनट नहीं, कई पंपिंग सेट चल रहे हैं। मैं था अंदर। कितनी देर बाद चले हैं भाई? क्वेश्चन ये है कितनी देर बाद चले हैं? अभी 2 घंटे पहले सिर्फ एक मोटर पंप इतना सिर्फ इतना चौड़ा होता है, उसे कितना पानी निकलेगा? और मेन बात ये, इतनी सी लाइब्रेरी में इतना पानी भर के सिर्फ लोग मर कैसे गए हैं? 2 घंटे इतना पानी यहाँ पे सड़क पे 6 घंटे 6 से 7 घंटे 1 HP का मोटर कितना पानी सप्लाई करेगा? और सबसे मेन चीज यहाँ पे इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे एमसीडी का कोई क्यों नहीं है यहाँ पे? एक मोटर से पानी कैसे निकल सकता है? 6 घंटे लग रहे हैं। रिसेंटली अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना टाइम हो गया और अभी ये लोग बगल से एक पाइप लेकर जा रहे हैं पानी निकालने के लिए। आप मुझे सिर्फ एक सिंपल चीज़ बताइए, कोई बच्चा अगर अंदर स्टक हो गया है तो क्या वो 6 घंटे बाद उसकी जान बचेगी? चाहे आप जैसे भी पानी निकाल रहे हैं, 6 घंटे बाद क्या उसकी जान बच सकती है? और कोचिंग क्लासेस की ओर से कोई भी आंसरेबल है ही नहीं इसके लिए, कोई आना ही नहीं चाहता है सामने। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, हम भी पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 दिन में सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, 3-4 बच्चों की जाने चली जाए, इनके लिए कोई बड़ा बिजनेस इशू है ही नहीं इनके लिए। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनका एडमिशन होता रहे, बच्चे आते रहे, पैसे देते रहे, उनकी सिक्योरिटी भाड़ में जाए। हम बच्चे हैं कमाने की कंपनी। यस सर, देखिए सुनिए सर, आप पैसे कमाइए, आप हमें फैसिलिटीज दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि आप पैसे कमा रहे हैं, आपका वो जॉब है, हमारा भी जॉब है यहाँ पढ़ना। बट इतना तो मेक श्योर करिए कि अगर हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप हमें ऐसी फैसिलिटीज मत दीजिए कि हमारी जान ही चली जाए उससे। या फिर मेक श्योर करिए कि आपने जो बायोमेट्रिक लगवाया हुआ था वहाँ पे, वो बायोमेट्रिक फेल कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे अंदर पूरी, क्योंकि जान तो उसी की वजह से गई है ना। वो बायोमेट्रिक अगर चलता, दरवाजा खुल जाता, बच्चे निकल जाते। और सर यहाँ के कोचिंग यहाँ के कोचिंगों के सबसे बड़ी इशूज कि क्लासेस में एंट्री का तो ऑप्शन है लेकिन एग्जिट सेम ही दरवाजे से होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ये है, कोई एग्जिट का कोई दूसरा दरवाजा कोई नहीं है सर। और इनके लिए कोई और दूसरी चीज है सर कि यहाँ पे अगर इतनी बड़ी इमारतें हैं तो इनको क्लासेस इतनी छोटी पड़ रही है कि इनको अंडरग्राउंड में भी चलवाने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो करवाना है तो प्लीज मेक श्योर कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और 2 साल से मैं देख रहा हूँ हर साल यहाँ पे पानी इसी लेवल का भरता है। वो तो आज इंसिडेंस हुआ कि ये लोग थोड़ा ध्यान भी दे रहे हैं, अदरवाइज आने वाले 10 सालों तक भी कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं था, आगे भी नहीं दिया जाएगा। आई एम गिविंग द गारंटी, कोई भी ध्यान नहीं देगा क्योंकि बच्चों की जान इनके लिए मजाक बन चुकी है पूरी की पूरी। एक दिन पहले भी हुआ था, उस बच्चे का जाके आप घर में पता करिए उनके माँ बाप क्या हाल है, वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ हो गया और किसी के साथ ना हो। पर कल को एक और घटना नहीं है सर, अभी तो पता नहीं कितने घटना हुए अंदर, हमें पता ही नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली आप एक बात बताइए, एक आप कहते हैं कई घटनाएं तो पता भी नहीं लगती बिल्कुल, हमें पुलिस प्रशासन कह रही है कि आप ही लोग चेंजेस लाएंगे, डेफिनेटली वी विल, पर अगर जान बचेगी तब तो लगाएंगे हम वो चीज ना। हमारी जान ही नहीं बचेगी अगर, तो हम क्या सिविल सर्विसेज में किसी के लिए हेल्प करेंगे और क्या हम समाज की सेवा करेंगे? पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे करप्शन का भंडार है। हमें एथिक्स पढ़ाया जाता है, बट एथिक्स के नाम पे कोचिंग क्लासेस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। यहाँ पे एथिक्स का 1% भी वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर उनको ये चीज पता होती कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहले आप सेफ्टी की चीजें उन्हें प्रोवाइड कराइए, उसके बाद आप देखिए कि आपको बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो बच्चों की स्ट्रेंथ को मत बढ़ाइए प्लीज। यहाँ पे लिमिटेड क्लासेस चलाइए, इतना चले जितना आप मैनेज कर सकें। कहीं ना कहीं अब इसके अंदर में सेफ्टी के ऊपर में भी अब सवाल उठेगा, तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में सेफ्टी। सर देखिए, अभी की जो घटना घट चुकी है एग्जैक्टली सर, देखिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी चीज है कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जब कोचिंग क्लासेस के लोगों को आना चाहिए था, वहाँ की अथॉरिटी को आना चाहिए था, वो सिंपली इस समय यहाँ से निकल चुके हैं। पहले कोचिंग क्लास हुई, दूसरा यहाँ की एमसीडी है। एमसीडी को ये चीज पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की हालत क्या है, ये पानी हर बार फैलता है, सब कुछ होता है। एमसीडी वाले क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे यहाँ से लेकर पूरे मार्केट तक। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हें 100-200 रुपए बाकी लोगों से, टपरी वालों से मिल जाए। तीसरी चीज, यहाँ की पुलिस प्रशासन, मैं आईपीएस सर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाऊंगा, बट यहाँ पे जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं, यहाँ पे के एसओ हो गए, यहाँ के दरोगा हो गए, जो भी है यहाँ पे, वो यहाँ पे मार्केट में घूमते हैं 20 रुपए कमाने के लिए, रात में दुकानें खुलती हैं उनसे पैसे लेने के लिए। पर क्या वो इस चीज का ध्यान नहीं दे सकते कि ये जो बिजनेस में जो शामिल लोग हैं, कोचिंग वालों को मैं बिजनेस वाला ही बोलता हूँ, कि अगर वो लोग हैं यहाँ पे तो उनके ऊपर भी थोड़े नियंत्रण लगाए जाए। क्या ये उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो कौन? अब ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप कॉपरेट करिए, हम करेंगे सर कॉपरेट, लेकिन जान का मतलब 6 घंटे 7 घंटे से आप लोग कॉपरेट कर ही नहीं रहे हैं। और सर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे हैं और एसएससी के भी कुछ बच्चे होते हैं कि वो इतना कॉपरेट करते हैं। आप किसी कॉलेज के आगे ऐसा करके देख लीजिए, कॉलेज के बच्चे अभी तक पूरा बार्गेनिंग तोड़ के उस साइड जा चुके होते और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के वो लाते, लेकिन हम पूरा कॉपरेट करें और हम चाह रहे हैं कि हमें अच्छे से आंसर किया जाए, जो कि अभी तक 7-8 घंटे बाद भी नहीं हुआ। कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं। ये सबसे बड़ा अब अपने आप में एक सवाल उठता है कि आखिर में आंसर अब देगा कौन? मैं जो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एवरीबडी जस्ट क्वेश्चनिंग कि केजरीवाल सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है। इट्स नॉट द क्वेश्चन अबाउट द दिल्ली गवर्नमेंट और केजरीवाल सरकार, इट्स ऑल अबाउट द इंडिया। कि ये सिर्फ प्रॉब्लम यही की भी नहीं, अगर कोई पार्लियामेंट में बैठा कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ अगर वो लॉज पास कर रहे हैं, बजट पे बात हो रही है, दुनिया भर की चीजों पे बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे भी तो बात होनी चाहिए ना कि आप देश की राजधानी में हैं। समझ रहे हैं आप? ना हम जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यूपी से यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी 1 दिन पहले इंसिडेंस हुआ यूपी के एक बच्चे का, गाजीपुर का बच्चा जिसकी डेथ हुई थी। क्या पता इस जगह पे मैं भी हो सकता था, मेरे साथ भी ये चीज हो सकती थी। इट्स नॉट अबाउट एनीवन ना कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। सो मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और इसका आंसर कब तक मिलेगा हमें, क्योंकि पिछले 4 घंटे से हम यहाँ पे 7 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इन सब चीजों की जो है वो जिम्मेदारी अब कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों का भी यही पूछना है कि आखिर में जिम्मेदारियां अब कौन लेगा? क्या राजनीतिक पार्टियां जो है वो लेगी? राजनीतिक पार्टियां जो है क्या वो जिम्मेदारी लेंगी, या यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है क्या वो उस चीज की जिम्मेदारी लेंगे, या राजनीति करने वाले लोग जिस तरीके से यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं, क्या इस घटना से क्या सबक लेकर के आगे आने वाले समय के अंदर में उन जगहों को जो है वो सेव किया जाएगा? और कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में जिस तरीके से आज ये घटना घटी है, इन बच्चों के साथ में घटी है, इनके परिवार वालों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम दिल्ली में अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें। अब ये सबसे बड़ा सवाल है।